हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका डीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहां पर एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर कुछ वीडियो डाल दी हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि हमने अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियोस बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो उन वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और फ्रेंड एचसीएफ और एलसीएम की भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, सॉल्व करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के ये दो क्वेश्चन। और फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अगर फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, भूलना नहीं है। फ्रेंड चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो रीड करेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि जो संख्या आएगी ना वो 200 को और 320 को क्या कर देगी, पूरा पूरा विभाजित कर देगी। मतलब कि उस संख्या से 200 और 320 दोनों के दोनों क्या होंगे, पूरी तरीके से कट जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम समापवर्तक, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक ही निकालना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन है, दोनों में ही एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन के अंदर हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या करे, 200 और 320 को क्या कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो इस क्वेश्चन को हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये 200 और 320 दिया है, क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यू हैं ये एक ही पाड़े से कटनी चाहिए, एक ऐसी टेबल जिससे ये दोनों कट जाए। तो चलिए पहले 2 से काटेंगे, तो ये आ गया 100 और ये आ गया 2 एकम 2, एक बच गया, 2 चिंग 12 और ये 0। अब ये 200 और 160 हो गया। अब ये दोनों भी एक ही नंबर से कटना चाहिए। क्या 2 से कट जाएगा? कट जाएगा। तो चलिए 2 से काट देते हैं। ये आ गया 50, ये आ गया 80। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी 50 और 80 आ गया। क्या ये दोनों 2 से कट जाएंगे? दोनों ही कटने चाहिए, एक नहीं। जैसे 80 कट रहा है 50 नहीं कटेगा, तो नहीं करेंगे। अगर कट रहा है तो कर देंगे। ठीक है, तो 2 से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे सर। 2 दूना 4, एक बच गया, 2 5 10। ठीक है, ये हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, अभी क्या 25 और 40 2 से कट रहा है सर? दोनों नंबर्स एक ही पाड़े से नहीं कट रहे हैं, मतलब 2 से नहीं कट रहे हैं, तो हम 2 का अब डिवाइड नहीं देंगे। किससे कटेंगे ये, किससे कटेंगे बताइए? क्या ये आपका 3 से कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। 4 से 40 कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटेगा, नहीं। 5 से कट जाएंगे, पचम 25 और 5 8 40। अभी ये दोनों एक ही पाड़े से नहीं कट सकते, कोई भी संभावना नहीं है। तो फ्रेंड बस यहाँ पर आकर के छोड़ देना, जब एक ही पाड़े से कटना बंद हो जाए वहाँ पर आपको छोड़ देना है। ठीक है, और इधर जो गुणनखंड निकल करके आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। तो जो महत्तम समापवर्तक है HCF जो है वो 40 निकल करके आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बोला था वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को क्या कर दे, पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो फ्रेंड 40 से अगर हम 200 में भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, 320 में भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो फ्रेंड HCF भाग विधि से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार लिख लेंगे। क्या दिया है, 42 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है और 140 दिया है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक HCF ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले 42 को लिखेंगे, फिर 63 को लिखेंगे, सॉरी ये थोड़ी लाइन बड़ी हो गई, और 140 को लिखेंगे। ये गुणनखंड विधि है। आप भाग विधि इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन इसमें जो कंडीशन लगाई है सेम लगनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अभी ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। ये 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, 2 7 14 70 आ गया। क्या ये 2 से कट जाएगा? कट जाएगा। 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गया और 2 5 10, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, ये कटेगा 5 से। 5 7 35 और 7 एकम 7। तो फ्रेंड ये तीनों के गुणनखंड निकालिए, तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, 2 3 7। वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते थे, अभी बताऊँगा आपको। और ये 63 में 3 3 7 और ये 140, 2 2 5 और ये 7, ठीक है। ये इक्वल लगा दिया। अब देखिए इन तीनों में कौन सा एक या दो से अधिक नंबर भी हो सकते हैं, इन तीनों में क्या कॉमन है? ये जो गुणनखंड निकल कर के आए हैं, इन तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों में सेम है? क्या 2 सेम है? नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ की जगह यहाँ दिया होता, यहाँ दिया होता, कोई दिक्कत नहीं, माना जाता था, ठीक है। अभी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ नहीं है, तो जो नंबर सेम है वो क्या है? 7 है। तो फ्रेंड इसका जो HCF है वो आपका 7 है और क्वेश्चन का आंसर भी 7 ही निकल करके आएगा। अभी यहाँ बताऊँ, देखो कॉमन देख लो, जो तीनों में समान हो, जो तीनों में दिया हो, जो तीनों में आया हो, वो ही नंबर लेना है, अदरवाइज दूसरा नंबर नहीं लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आज हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए HCF के। एक किया पहला भाग विधि से, दूसरा किया गुणनखंड विधि से। जो भी विधि आपको समझ में आई, पसंद आई, अच्छी लगी, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करना आपको भूलना नहीं है। अब चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कुछ क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।